जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह का करम है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले एक हफ्ता या 10 दिनों से एक हल्ला मचा हुआ है पीर हक खतीब उर्फ शुफ शुफ वाली सरकार को लेकर और पीर इकरारुल हसन को लेकर। पीर इकरारुल हसन का कहना है कि हक खतीब उर्फ शुफ शुफ वाली सरकार एक झूठ है, ढोंग है, लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। मासूम लोग हैं, उनको हक खतीब साहब लूट रहे हैं, ठीक है। लेकिन पीर हक खतीब उर्फ शुफ शुफ वाली सरकार का कहना है कि ये अल्लाह पाक की करामतें हैं, मुझ पर नाजिल होती हैं और मैं उन करामतों के ज़रिए लोगों को फैज़ याब करता हूँ, लोगों की दुख तकलीफ दूर करता हूँ। तो इस बात को लेकर एक बहस चल रही है सोशल मीडिया पर आजकल। पहले बुजुर्गों से सुना था कि पहले भी करामतें होती थी पीरों पर, बुजुर्गों पर, पहले के वलियों पर करामतें होती थी, लेकिन वो छुपाते थे। ये सुना था कि वो छुपाते थे, वो ऐसे जाहिर नहीं करते थे अपनी करामतें। लेकिन माशाल्लाह से पीर हक खतीब साहब की करामतें तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ज़ाहिर हो रही हैं। चले, अल्लाह पाक का शुक्र है, अच्छी बात है कि अल्लाह की करामतें इन पर, और अल्लाह करे कि इन पर करामतें होती रहें। जिस तरह ये लोगों के मुंह से कील निकालते हैं या सुइयां निकालते हैं, आँख से चैन निकालते हैं, तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है देखकर कि क्या वाकया में ये हो रहा होगा, क्या सच में हो रहा है। और अगर हो रहा है तो पीर हक खतीब साहब पर तो बहुत करामते हैं। मेरी भी एक रिक्वेस्ट है हक खतीब से कि पीर हक खतीब साहब, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये पाकिस्तान मेरा है, ये पाकिस्तान आपका है, ये हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान में नशा इस कदर फैल चुका है कि आपको बच्चा, बूढ़ा, जवान, बच्चियाँ, लड़कियाँ सब दिखेंगी नशे की हालत में। तो आप इन पर भी कोई दम फूकें, इन पर भी कोई दम दरूद करें कि ये लोग नशे की लानत से बाहर निकल आए, है ना। आप जब लोगों के भले के लिए ये काम कर रहे हैं तो ये भी तो एक बड़ा मसला है ना। नशा भी तो हमारे माशरे का एक बड़ा मसला है। तो आप प्लीज़ इस नशेइयों के ऊपर, इस नशे के आदि अफराद को आप ठीक करें ना। जिस तरह आप कील निकालते हैं, जिस तरह आप आँख से चैन निकालते हैं, आप इस पाकिस्तान से बुराई ख़त्म करें ना। फिर आप इन बेसहारा लोगों को सहारा दें, इनके लिए कुछ करें, इनके लिए दुआ करें। आपके ऊपर तो अल्लाह पाक की करामतें ज़ाहिर हो रही हैं, आपके ऊपर करामतें नाजिल होती हैं, तो आप उन करामतों का इस्तेमाल करते हैं। पीर हक खतीब साहब, आप अगर करामतों का इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़, ये नशई भी इंसान है, ये भी अल्लाह की पैदावार है। आप अल्लाह की नाजिल की हुई अल्लाह की करामतों में से इनको भी तो फैज़याब करें, इनको इनके नशे छुड़वाएं, इनका नशा ख़त्म करें, इनको नशा मिलना बंद हो जाए, इनका दिल ना करे, कोई ऐसा फूंक मारे, कोई ऐसा दम करे कि इनको नशा देख कर भी ये नशा ना करें। जैसे कि आप कील निकालते हैं, मैं तो बड़ी मुतमईन हूँ कि आप कील निकालते हैं, आप आँख से चैन निकालते हैं, आप सुइयाँ निकालते हैं, जो कि मैं तो मतलब 2 मिनट भी कोई भी इंसान, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा आपके मुंह में कोई चीज़ रखे और कील सुइयाँ किस तरह मतलब आप किस तरह कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो हम आपका साथ देंगे, अगर इकरारुल हसन सच्चे हैं तो हम इकरारुल हसन का साथ देंगे। मैंने सुना है कि 14 फरवरी को इकरारुल हसन और पीर हक खतीब की मुलाकात होनी है। अल्लाह करे वो मुलाकात होए, जल्दी हो, और उस मुलाकात में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और हमारे उलमा कराम को चाहिए, हमारे आलिमों को चाहिए कि कुरान और हदीस की रोशनी में इस मसले को सही करें,
इस मसले को ठीक करें, इस मसले का हल निकालें, इन दोनों की लड़ाई ख़त्म करें, सही को सही और गलत को गलत करें। कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे उलमा कराम क्यों खामोश हैं, हमारे उलमा कराम क्यों नहीं सामने आ रहे? प्लीज़ आप कुरान और हदीस की रोशनी में इस मसले का हल निकालें। पीर हक खतीब सच्चे हैं तो उनका साथ दें, और पीर इकरारुल हसन सच्चे हैं तो उनका साथ दें, लेकिन झूठ और सच का फैसला हो जाना चाहिए। क्योंकि कल को कोई आम बंदा उठकर ये ना कहे कि मैं पीर हूँ, मुझ पर करामतें नाजिल होती हैं और मैं लोगों को फैज़याब करूँगा या करता हूँ, और कल को कोई एंकर या कोई आम बंदा उठकर ये ना कहे कि ये झूठा है। प्लीज़ इस बात का फ़ैसला हो जाना चाहिए, कुरान और हदीस की रोशनी में होना चाहिए, हमारे उलमा कराम को सामने आना चाहिए। क्यों व्यूअर्स, हमारे उलमा कराम को सामने आना चाहिए कि नहीं? क्योंकि इस तरह तो ये सही नहीं हो रहा। हर बीमार बंदा अगर ऐसे बाबाओं के पास चला गया, पीरों के पास चला गया, तो जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, या मतलब देखिए हॉस्पिटल तो फिर या तो बंद हो जाने चाहिए या फिर बंद हो जब इतने लोग फैज़याब हो रहे हैं तो फिर हॉस्पिटल्स की क्या ज़रूरत है? हर आम बंदा उठ के बाबा के पास चला जाए। खैर जो भी है, मेरी कोई भी बात अगर बुरी लगी हो तो मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ, पर हमारे उलमा कराम को चाहिए कि प्लीज़ कुरान और हदीस की रोशनी में इस मसले का हल निकालें, इस लड़ाई को ख़त्म करें। अगर ये गुमराही है तो इस गुमराही को ख़त्म करें। अगर कोई गुमराह कर रहा है लोगों को तो वो ठीक करे। ये हमारे उलमा कराम का हक बनता है कि सामने आए और वो इस मसले का हल निकालें। थैंक यू सो मच। किसी को अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ़ी चाहती हूँ, और मैं इन दोनों में से किसी को भी बुरा साबित नहीं कर रही, किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रही। जो है, जो दिख रहा है, जो हम देख रहे हैं वही बोल रही हूँ, कुछ गलत नहीं कह रही। बुरा लगे तो एक बार फिर से माफ़ी चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।